लतीफ ने अपने सरेंडर की शर्तें तीन मुख्यमंत्रियों के सामने रखी थी, चिमन भाई पटेल, छबिलदास मेहता और केशुभाई। दो कांग्रेसी, एक भाजपाई, तीन मुख्यमंत्री थे। अभी ये भाजपा के जो मुख्यमंत्री थे उनके टाइम पे ये सरेंडर हुआ है, केशुभाई पटेल के समय। और जो शर्तें उसने पहले जो बोली थी आगे के तीन मुख्यमंत्रियों के समय पे, उसी प्रकार का यहाँ पे प्रारूप देखने को मिला, क्योंकि सारे उसके मुकदमे एक ही जांच एजेंसी को दे दिए गए, एटीएस को। एटीएस के हेड कौन थे? कुलदीप शर्मा और प्रदीप शर्मा का भाई। हाँ, आईएएस रहे प्रदीप शर्मा। ये कुलदीप शर्मा और प्रदीप शर्मा गुजरात ब्यूरोक्रेसी में बहुत पावरफुल लोग रहे एक जमाने में। और मोदी साहब के भी बड़े, मतलब बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि करीबी थे। बाद में उनकी अनबन हुई। वही प्रदीप शर्मा जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी पर आरोप लगाया था एक लड़की की जासूसी कराने का, वही प्रदीप शर्मा, उसी का भाई आईपीएस था कुलदीप शर्मा। तो एटीएस को जांच सौंप दी गई। अच्छा, जो 5 लोगों से उनको खतरा था, लतीफ ने आगे बताया था, सुरेलिया साहब थे और ये थे दूसरे अधिकारी थे, सिंह साहब, एके सिंह। उनके हाथ में तो ये जांच आएगी नहीं, क्योंकि सारी जांच सिमटा के एक ही एटीएस को दे दी गई है। अभी यहाँ पे जो शंकर सिंह वाघेला का जो विद्रोह हुआ था, उसके चलते केशुभाई को हटाया गया। एक फॉर्मूला तय किया गया, शंकर सिंह वाघेला केशुभाई को मनाने के लिए, कि सेंट्रल में जो वाजपेयी जी, आडवाणी जी थे, सबने उस समय एक दूसरे भी थे भाजपा में, संघ के एक वरिष्ठ थे, गोविंद वल्लभाचार्य, क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ नाम, गोविंदाचार्य ऐसे कोई थे, बहुत बड़े संघ के थे, भाजपा में भी सक्रिय रहे। गोविंदाचार्य, हाँ। तो ये सब ने एक मीटिंग की, उसमें कुछ तय हुआ कि गुजरात में अब केशुभाई को सीएम नहीं रहने दिया जाएगा, सुरेश भाई मेहता को सीएम बनाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी हैं, उनको गुजरात से बाहर भेज दिया गया। गुजरात भाजपा में उनका रोल मतलब हट गया। केशुभाई जब थे मुख्यमंत्री गुजरात में, तो 2 लोग बहुत पावरफुल थे, प्रवीण भाई तोगड़िया और नरेंद्र भाई मोदी। ठीक है, ज्यादातर ये माना जाता है कि आईएएस लॉबी में नरेंद्र मोदी का बहुत प्रभाव था, और आईपीएस लॉबी है उसमें तोगड़िया जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। ठीक है, तो हम देखेंगे वो प्रभाव ने इंदू को बचाया नहीं बचाया, क्या है। आगे देखते हैं पेज। अभी लतीफ पे बहुत सारे केस पेंडिंग थे और सारी जांच एक ही एजेंसी को दे दी गई, वो एजेंसी थी एटीएस। तो लतीफ पे अलग अलग केस में रिमांड चलता रहा पुलिस का 6 महीनों तक। अब कहा यह जाता है कि लतीफ को किसी पुलिस अफसर ने एक भी तमाचा नहीं मारा, और जब लतीफ रिमांड से हटके साबरमती सेंट्रल जेल भेजा गया, तब उसका चेहरा देख के पता चलता है उसकी हिम्मत और ताकत दोनों ही बढ़ी हुई। अगर पुलिस ने उसको टॉर्चर किया होता, 3rd डिग्री दी होती, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आदमी टूटे ना। लेकिन जब वो रिमांड खत्म, 6 महीने का रिमांड उसने झेला है। ठीक है, एक ही एजेंसी थी, सारे केस वहीं पे चल रहे थे। रिमांड खत्म होने के बाद जेल चला गया। जेल के जाने के बाद वहां पे हम देखते हैं कि जेल में पहले से उसके 82 मेंबर, गैंग मेंबर थे वहां पे, ऑलरेडी जेल में ही थे, जो आगे की सरकारों ने उनको अरेस्ट किया था कांग्रेस के टाइम पे वो। तो लतीफ का अब यहाँ पे दरबार लगने लगा सेंट्रल जेल में, साबरमती जेल में। जेल में बैठे बैठे भाजपा के शासन में, हाँ, ये भाजपा के शासन में जेल में दरबार शुरू हो गया। जेल में बैठे उसने उगाही का धंधा शुरू कर दिया, है ना। अब एटीएस में भी वो धारा लगी हुई है, तो जितने भी केस थे जेल के अंदर ही चलाने हैं। तो अब लतीफ का केस लड़ कौन रहा था? सुप्रीम कोर्ट में लतीफ का केस लड़ रहे थे राम जेठमलानी। ये किस पार्टी के करीबी थे, भाजपा के करीबी, और मंत्री बने भाजपा अटल बिहारी सरकार में। अच्छा, हाँ, तो ये भाजपा के साथ ही संलग्न रहे बने, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, और जेठमलानी ने अमित शाह आदि का भी केस लड़ा। और ये राम जेठमलानी एक दूसरे भी गैंगस्टर का केस लड़ते थे शायद, दाऊद का केस, या यही लड़ते थे शायद? नहीं, उसका वो इंदिरा गांधी के हत्यारों का केस लड़ा था राम जेठमलानी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे देखते हैं कि लतीफ को जेल के अंदर उगाही, धन उगाही का भी कामकाज शुरू हो गया, और दरबार भी लगने लगा। जैसे आपके वो यूपी में कौन थे, अतीक अहमद, और वो क्या नाम,
मुख्तार अंसारी जो जेल में बैठे बैठे पूरा अपना गैंग चलाते थे, ऑपरेट करते थे, ऐसे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब लतीफ के केस सारे जेल में चल रहे थे, तो यानी जो भी गवाह थे सबको जेल में आना था। जेल में 80 गैंगस्टर तो इन्हीं के थे, जो भी लतीफ गैंग के, उनको देख के ही आदमी डर जाता था। तो गवाह एक के बाद एक मुकरने लगे। एक साल में जो 6 केस थे उस सारों में गवाह पलट गए और लतीफ कोर्ट के अंदर निर्दोष हो गया। कोर्ट तो खुद ही आती थी जेल में, तो वो तो सामान्य ये गवाह निर्दोष है। साबित हुआ भाजपा की सरकार में। बिल्कुल, वो भाजपा की सरकार की तो चर्चा ये हो रही है अभी। फिक्सिंग आपको पता चल जाएगा कि किस फिक्सिंग के तहत उसको लाया गया था, ताकि आप खुद को हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी घोषित हो जाए, हिंदू उस चंगुल में फंस जाए और लतीफ को यहाँ आराम से जेल में सारे दामाद की तरह सुविधा देके बाद में उसको बचा लिया जाए और पैसे भी खा लिए गए। ये पूरी कहानी चली जी। 6 केस तो निपट गए, निर्दोष हो गए। बाकी केस अभी भी खड़े थे, लेकिन उसका भी कई क्या हालत होगा, यही होगा, क्योंकि जेल में जाते ही आदमी डरता था।